तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 बायोलॉजी के जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, उन सभी की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग जो भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में आने लायक हैं, वो सारे प्रश्न आपको इस सीरीज के अंतर्गत करवा रहे हैं। यानी कि जितने भी प्रश्न मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, सभी आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, या फिर जिनकी 2024 की बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना है, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर करवाया जा रहा है और प्रश्नों के साथ-साथ उसका उत्तर भी करवाया जा रहा है। तो इसीलिए वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद में फिर हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यदि हम लोग वीडियो की बात करें, तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपकी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, उनकी हम लोग बात करने वाले हैं। और ये आपकी एक सीरीज चल रही है। इस सीरीज के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 8 तक देख लिया है। आज का ये वीडियो आपका पार्ट नंबर 9 होने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और यदि आप लोगों ने अभी तक 1 से लेकर पार्ट 8 तक नहीं देखा है, तो आप लोग जा कर के उसे भी ज़रूर देख लो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, और वहाँ से जा कर के आप लोग पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 8 तक ज़रूर देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। उसके बाद में फिर आपका जो पार्ट आज का होने वाला है, आपका पार्ट नंबर 9 होने वाला है, और उसमें हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना, और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आती है, तो एक बार लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लाइक से बहुत ही अच्छा लगता है, और साथ ही में इस प्रकार से महत्वपूर्ण वीडियोज़ को बनाने में भी मज़ा आती है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ, कि यदि आप लोग चाहो तो हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र ₹100 है, जिसमें आपको नोट्स प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग बायोलॉजी के लिए टॉपर ग्रुप लेंगे, तो उसमें आपको क्लास 12 बायोलॉजी के ऑल चैप्टर का नोट्स दिया जाएगा, साथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। आप कैसे ज्वाइन करेंगे, उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग नंबर निकाल करके हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करना, और जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपको टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है, आप लोग बता सकते हो, पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपना वीडियो को स्टार्ट ही कर देते हैं फाइनली। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिनकी संभावना 2024 की बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा है, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और उसमें अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 8 तक देख लिया है। आज का ये वीडियो आपका पार्ट नंबर 9 होने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 9 का जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो कौन सा है। तो ये पेज मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो आज का जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, वो आपका होने वाला है कि वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत द्विकुंडलीय डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपका होता है, इसीलिए आपको यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का टैग लगा लेना है। उसके बाद में फिर हम लोग इसका उत्तर लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें बताएंगे कि डीएनए का रासायनिक संगठन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आपका डीएनए है, उसका रासायनिक संगठन किस प्रकार से है। क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अलग से कि डीएनए का रासायनिक संगठन बताइए, तो उसमें आप लोग ये चीज़ बता सकते हो। तो आप लोग बताओगे डीएनए का रासायनिक संगठन, सबसे पहले हेडिंग लगाओगे, फिर आप लोग लिखोगे पहला पॉइंट, इसमें शर्करा डालोगे, उसके बाद फिर लिखोगे आप लोग कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे आप तो इसमें बताओगे फास्फेट समूह, तो इसमें आप लोग बताओगे कि फास्फोरिक अम्ल, जो कि आपका H3PO4 के रूप में होता है, यानी कि फास्फोर समूह में आपका फास्फोरिक अम्ल के रूप में होता है। इस प्रकार से आपका समझ में आ गया। अगला पॉइंट इसमें हो जाता है नाइट्रोजनी क्षारक। तो नाइट्रोजनी जो क्षारक होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है प्यूरिन, और एक आपका होता है प्रिमिडीन। तो प्यूरिन में आपका एडेनिन और ग्वानिन होता है, और प्रिमिडीन में आपका थाइमिन और साइटोसिन होता है। तो ये चीज़ें जो आपकी हो गई, सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लो अपनी कॉपी में। ये आपका हो जाता है डीएनए का रासायनिक संगठन। तो डीएनए का रासायनिक संगठन आप लोग नोट कर लो। उसके बाद में फिर हम लोग ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत द्विकुंडलीय डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए, उस हम लोग संरचना के बारे में समझते हैं। तो यहाँ तक आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर चुके होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब आप लोग बताओगे वाटसन एवं क्रिक मॉडल। तो वाटसन एवं क्रिक मॉडल में आप लोग सबसे पहले हेडिंग लगाओगे, उसका फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि डीएनए पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की बनी हुई द्विकुंडलित सर्पिलाकार या सीढ़ीनुमा संरचना होती है। यानी कि जो डीएनए होता है, वो आपका पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की बनी हुई द्विकुंडलित और साथ ही में सर्पिलाकार, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि सीढ़ीनुमा संरचना होती है। क्योंकि संरचना अभी हम लोग आगे देखेंगे चित्र के माध्यम से। सबसे पहले आप लोग पॉइंट को नोट कर लो। आगे आप लोग इसमें बताओगे कि जिसमें एक प्यूरिन,
एक पिरिमिडीन से ठीक सामने जुड़ा होता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो आपका एक प्यूरिन होता है वो आपका एक पिरिमिडीन से ठीक सामने जुड़ा होता है। अगला पॉइंट इसमें आप लोग बताओगे कि जिसमें आपका एडेनिन जो आपका होता है, जिसे हम लोग एक कहते हैं इस प्रकार से, उसके बाद फिर जो आपका थायमिन होता है जो कि एक पट्टी होता है के साथ 2 हाइड्रोजन बंध से तथा ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा रहता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका एडेनिन होता है वो आपका थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बंध से जुड़ा रहता है और जो आपका ग्वानिन होता है आपका साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा रहता है। तो ये भी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे भी आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो। आगे आप लोग इसमें बताओ कि इसके प्रत्येक सामाक्षर की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है तथा प्रत्येक 10 सामाक्षर के बाद एक ऐठन करता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस प्रकार से इतने पॉइंट आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद में फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और उसमें हम लोग चित्र को देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग सारी चीज़ों को समझ गए होंगे, तो यहाँ तक आप अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लीजिए वार्षिक क्विक मॉडल के बारे में। उसके बाद हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो अगले पेज में हमारा एक पॉइंट और बचा हुआ है इसमें, तो उसमें आप लोग बताएंगे कि जिसकी दूरी 34 एंगस्ट्रॉन होती है तथा इसकी चौड़ाई 20 एंगस्ट्रॉन होती है। डीएनए के घुमाव में एक दीर्घ खांच व लघु खांच होती है। तो इस प्रकार से आपका ये डीएनए की संरचना होती है, जिसमें आपका इस प्रकार से आप लोग देखेंगे ये आपका होता है दीर्घ खांच और ये आपका होता है लघु खांच और ये आपका होता है जो इसकी दूरी होती है वो कितनी होती है 34 एंगस्ट्रॉन होती है। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन था कि वाटसन एम क्रिक द्वारा प्रस्तावित द्विकुंडलीय डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए, उसमें मैंने आपको सारी चीज़ों को समझा दिया है, चित्र भी बता दिया है। तो इसे आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो, अच्छे तरह से समझ लो। उसके बाद हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।